क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़े थे। एक्सरसाइज 1.1 था जिसमें हम लोग 2 तक पढ़ लिए थे। आज तीसरा पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह मार्च कर सके। हम लोग पढ़े थे भाग एल्गोरिथम विधि से। तो जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे और जो छोटा रहेगा उसको हम लोग बी मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें बड़ा कौन है, तो 616। क्या लिख लेना है, पहले हल लिख लीजिए। इसमें जो बड़ा उसको ही मान लीजिए। तो 616 और 32 है, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 616 और बी बराबर आपका हो जाएगा 32। अब वही भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगा दीजिए। चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से आर से बी कम है। देखिए यहाँ पे ए है, ए का मान आपका क्या है 616। ये लिख लीजिए 616 इक्वल टू बी, बी का मान क्या है 32। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, इसको जब कुछ नहीं रहता है तो गुना होता है और क्यू से भागफल होता है, पता है। तो यहाँ पे ऐसा से गुना करें ताकि इससे ज्यादा नहीं जाना। तो 5 से 10 से जो भी करना आपको याद है 19 से करके देख लीजिएगा। 19 से कीजिएगा गुना ना, तो आपका आ जाएगा 608। ये दोनों गुना कीजिएगा तो आएगा 608। अब यही जो 608 है, तो इसमें से ना जो गुना कर क्या है इसी में से माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वो लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए 608 है, ये गुना करेंगे 608 है, ये 616 है, तो घटाएंगे ना 608 616 से, तो ये बच जाएगा आपका 8 का है 32 इसका टू में 8। अब गुना कर दीजिए, ऐसा से फिर इससे ज्यादा नहीं जाना है, कट जाएगा चलेगा। तो 8 चौक 32। अब देखिए ये तो 32 हो गया, 32 में 32 जाएगा तो आपका बच जाएगा 0। अतः लिख दीजिए अतः यह 8 स्तंभों को 8 स्तंभों को मार्च करेगा, आ जाओ फ्रेंड्स, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए है। उसी प्रकार से लिख लेना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से आर से बी। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना ग्रुप में लाना है, तो 3 ग्रुप में लाना। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, अगर 8 रहता तो यहाँ बी बराबर 8 रखते, या फिर 3 है तो बी बराबर कितना रखेंगे 3। अगर यहाँ 4 क्यू के रूप में लाना होता तो बी बराबर 4 रखने पर यहाँ रखेंगे बी बराबर 3 रखने पर। अब ध्यान दीजिए इधर ये जो 3 है तो ये इसको जगह पर बैठा देना है, तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ रख लीजिए, ऐसा बताए थे पहले भी कि जब यहाँ 3 तक है तो यहाँ 2 तक रहना है, अगर यहाँ 9 तक है तो यहाँ 8 तक रहना है। तो 3 तक है तो क्या लिख लेना 0, 1, 2, बस। यहाँ 3 रखे तो यहाँ 2 तक चलेंगे। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ए बराबर बी है, बी का मान देखिए 3, तो यहाँ कितना देगा 3q प्लस आर।
अब जितना भी ये बताए थे, जितना भी वो आर है, तो सबसे पहले चलेंगे आर बराबर 0 से। अब यहाँ लिखना, फिर अब ये लिखना, वो सब खत्म हो गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा ए बराबर 3q प्लस आर। अब करना क्या था, ए बराबर 3q प्लस आर है, आर का मान क्या है आपका 0। अब ये चाहे तो इसको जोड़ दे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा है क्या, क्वेश्चन में बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी वर्ग करता है। तो वर्ग का मतलब कर रहा है इसको वर्ग करना, वर्ग नहीं करता तो सिंपल छोड़ देते। तो वर्ग कर रहा है, इसको वर्ग करेंगे कैसे, यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ से वर्ग करने पर। इसको ऐसे वर्ग करने पर ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 में वर्ग होगा तो हो जाएगा 9, क्यू में वर्ग होगा तो हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। चाहे तो स्क्वायर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हमको लाना था कौन सी ग्रुप में, तो 3m के रूप में लाना था। और ये पूर्णांक है, ये जो है m से पूर्णांक है आपका, तो m पूर्णांक है तो उससे हमको नहीं, यहाँ देखिए कॉमा ले लीजिए आप, 3 है यहाँ पे 3 चाहे तो कॉमा ले लेंगे, यहाँ क्यू दो गए तो 3q कॉमा ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा 3q। और जहाँ रख लीजिए ना, जहाँ m पूर्णांक है, ध्यान लिख लीजिए, जहाँ m पूर्णांक है, ये देखिए, तो q की जगह ये पर m बैठा दीजिए, क्योंकि पूर्णांक माने, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3m। उसी प्रकार अब हम लोग चलेंगे r बराबर, अब चलेंगे r बराबर 1 से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 चले, अभी 1 से चलना है, लिखना है r बराबर 1 से। तो यह जगह आपका a बराबर 3q प्लस आर, क्योंकि 3q प्लस आर कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ पे समझा दिए थे पहले कि अब a खत्म हो गया, अब इससे चलेंगे तो a बराबर 3q प्लस आर। अब ये जितना भी r का मान है, तो r बराबर पहले कितना चले 0 से, अब चलना है r बराबर 1 से। तो यहाँ r बराबर 1 लिखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। अब देखिए इस पर भी तो वर्ग होगा ना, तो यहाँ पे लिख देना है दोनों तरफ से वर्ग करने पर, दोनों तरफ से वर्ग करने पर तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा a प्लस बी के हाल स्क्वायर पर, तो a प्लस बी का हाल स्क्वायर रहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए पहले ए स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, 100 में बना देते हैं, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस, ये दोनों से गुना कीजिए फिर 2 से गुना कर दीजिए, तो 3q और 1 में गुना करेंगे 3q और फिर 2 से गुना, तो हो जाएगा 6q। अब प्लस होता है बी स्क्वायर, तो बी का मान 1 है, तो 1 पर स्क्वायर लगा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 3 के रूप में लाना है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, तो अगर 3q कॉमन ले लेते हैं तो आपका यहाँ पे बचेगा क्या 3q। अब देखिए q तो बाहर निकल गया, यहाँ 6 है, 3 दूना 6, ये आपका 2 हो गया। अब जो 1 है उधर भी रख लीजिए प्लस में 1, और उसी प्रकार जहाँ बोल दिया गया है कि m पूर्णांक है, तो जहाँ लिख दीजिए m पूर्णांक है। अब देखिए जहाँ q है उसको जगह पर m बैठा दीजिए। ये देखिए जब हम लोग गुणनखंड पढ़े हैं कि 2 भाग में बढ़ता है, एक ऐसे बांटते थे कि हो जाता है कि यहाँ से यहाँ, तो सिर्फ गुणनखंड है, तो हो जाएगा आपका 3q प्लस 1। यहाँ लिख सकते हैं 3q प्लस 1, और जहाँ लेकिन देख लीजिए m पूर्णांक है तो कर सकते हैं, तो यह जगह आपका ऐसे भी हो सकता है कि 3m प्लस 1, ये भी हो सकता है। हो गया। अब r बराबर कितना से चलेना 2 से, r बराबर 2 से, तो सेम वही हो जाएगा कि a बराबर ये वाला लिखना है 3q प्लस आर, फिर हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2, इस पर हाल स्क्वायर, दोनों तरफ से वर्ग करने पर आप पूरा लिख लीजिएगा, बार बार लिखने में अच्छा नहीं लगता। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो मतलब इस पर स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9q स्क्वायर,
फिर प्लस होता है, प्लस 2a भी होता है। तो ये दोनों से गुना कीजिए, फिर 2 से गुना, 3 दूना 6 क्यू और 2 से गुना तो 12 क्यू। अब प्लस होता है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2, तो 2 दूना 4। उसी प्रकार अगर हम यहाँ 3 फिर कॉमा लेना चाहते हैं तो यहाँ 3 क्यू कॉमा ले लीजिए, ये बच जाएगा आपका 3 क्यू। अब प्लस देखिए क्यू निकल जाएगा, 4 3 12, फिर प्लस में कितना आ जाएगा आपका 4, जहाँ m पूर्णांक है, जहाँ m पूर्णांक है। अब इसको जगह पर जो क्यू है यहाँ पे क्या बैठ जाएगा आपका 3m, ये प्लस कितना आ जाएगा 4। यहाँ बोला गया था कुछ कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तथा करके क्या लिखना है, अतः 3m प्रेमिका विभाजन की दशा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए बोला गया था कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो देखिए हम लोग वर्ग करके लाए कि नहीं, ये देखिए 3m और ये 3m प्लस 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का धन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये देखिए हम लोग कितना बार ये एनसीईआरटी बुक वाला पढ़ाए अभी जस्ट कि अगर यहाँ 9 तक रहेगा तो हम लोग का बी बराबर मान लेना है 8, नहीं 9 मानेंगे लेकिन बी बराबर कितना तक चलेंगे तो 8 तक चलेंगे। जैसे यहाँ तक थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। ये देखिए सबसे पहले लिख लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो यहाँ ये लिख लीजिएगा, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दीजिएगा, फिर वही लिख दीजिएगा कि जहाँ 0 से r से b कम है। उसके बाद फिर करना क्या है कि कितना ग्रुप में लाना है आपको 9 ग्रुप में, तो बी बराबर आप क्या मान लीजिएगा 9 रखने पर, बी बराबर क्या रखना है 9 रखने पर, ये हो गया आपका बी बराबर 9 रखने पर। उसी प्रकार जब 9 रखे तो यहाँ कहीं तक रहना है तो 8 तक रखने, जहाँ लिख दीजिएगा कि जहाँ 1 से कहीं तक जाना है 8 तक जाना है, बस डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ 9 है तो वहाँ कहीं तक रखना है 8 तक। और उसी प्रकार से फिर कर देना वही कि ए बराबर ये जितना भी है सब आर का मान है, पहले आर बराबर 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से मतलब बढ़ते बढ़ते 8 तक जाना, फिर हो जाएगा। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, ऐसे बोर्ड में ये नहीं पूछता है, जो बोर्ड में पूछेगा वही अब छाटल छिटल बताएंगे।